आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कि वहाँ मतलब एक्टिंग सीखे कहाँ से इसका भी कुछ इल्म नहीं है कि कहाँ से सीखें, पर एक सपना हुआ करता था कि घर में मतलब पापा 3,000 रुपये कमाते थे और 5 हम बहन भाई थे, तो पैसा बहुत बड़ी प्रायोरिटी था कि ऐसा लगता था अपने पास स्कूटर कब होगा। कि जब मैं आया था तो गोरे चिट्टे 6 पैक्स वाले ही हीरो हुआ करते थे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कांट वर्क इन दिस इंडस्ट्री। हीरो तो मतलब कोई और ही प्ले करेगा जी, चाहे वो एक्टिंग करे नहीं करे, उसे एक्टिंग आती हो नहीं आती हो। तुम्बाड़ जब हम बना रहे थे तो 2015 में शूट खत्म हो गया था। उसके बाद हम 4 लोग ऑफिस में होते थे। क्रू को कोई इल्म नहीं था कि कभी ये फिल्म बाहर आएगी। लोगों ने कह दिया था फिल्म डब्बा बंद हो चुकी है। तो उस समय मैंने कितने पापड़ बेले, पैसे नहीं है, फ्लैट बेच रहा हूँ, गाड़ी बेच रहा हूँ, VFX करवाना स्वीडन से है, स्वीडन वाले हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप लोग हो कौन, उनको हमारी क्रेडिबिलिटी को लेकर डाउट है। और एक टाइम था जब हम सोचा करते थे कि ज़िंदगी में भगवान आके पूछे कि बेटा क्या चाहते हो, तो कहें कि यार प्लीज़ ये बताओ तुम्बाड़ कब रिलीज़ होगी। हमारे दिमाग में था कि प्यार मिलेगा तुम्बाड़ को, और जो थिएटर में हुआ मुझे लगता है वो कम प्यार मिला। हालांकि लोगों ने OTT पे ज़्यादा देखा, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई थी। तो तुम्बाड़ 2 मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ कि तुम्बाड़ चली या कंतारा चली। तुम्बाड़ 2 मुझे लगता है कि बननी चाहिए क्योंकि वो प्रेमाइस अलाउड करती है कि मतलब मेरे हेड में तो तुम्बाड़ 6 बननी चाहिए। तो एक आइडिया रिबूट का भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लगता है। My next guest has given numerous impressive performances over the years, but for me, he is that person who has given me and the entire film industry the best fantasy period horror film. And when I say best, I am ready to debate this with anyone out there. They can have another opinion, but I will stand by it. Tumbad is the best in that department. And it's a pleasure for me as I sit next to Mr. Soham Shah. So Soham, firstly, welcome to Bollywood Bubble. Thanks a lot, Akash, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। Correct me if I'm wrong, but if internet is correct, like you started as a real estate in the real estate, your profession. How did film came into the picture? यार वो हमेशा से प्लान हुआ करता था, पर मैं उतना करेजियस नहीं हुआ करता था कि बॉम्बे आ जाऊं। और मैं हूँ श्री गंगानगर से, लाइक आप हो अलग जनरेशन से, जहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को मिला या आप गाज़ियाबाद से हो जैसे कि आपने बताया, तो एक एक्सपोजर आपका लाइफ का अलग है। तो आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कि वहाँ मतलब एक्टिंग सीखे कहाँ से इसका भी कुछ इल्म नहीं है कि कहाँ से सीखें, पर एक सपना हुआ करता था। और इतना करेज हुआ नहीं करता था कि आप जाकर बॉम्बे स्ट्रगल कर लो। घर में पैसे हुआ नहीं करते थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी। तो ये था कि मेरे लिए पहले काम करना बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ काम कर लूँ। मैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बहनों की शादी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है कि घर में मतलब पापा 3,000 रुपये कमाते थे और 5 हम बहन भाई थे, तो पैसा बहुत बड़ी प्रायोरिटी था कि ऐसा लगता था अपने पास स्कूटर कब होगा, अपने पास कार कब होगी। तो वो ज़्यादा बड़े सपने थे, ये बैक सीट पर था सपना। तो और मैं वो इंसान नहीं था कि मेरा सेफ्टी नेट नहीं हो और मैं यहाँ जो लोग आकर कर पाते हैं कि मैं सड़क पर रह लूँगा, वड़ा पाव खा के जी लूँगा, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन लोगों में अलग तरह का करेज होता है। पर मेरे पास वो नहीं था, तो वो बैक सीट पे था। तो मुझे पहले मैंने मेरा बिज़नेस शुरू किया, मैंने वो सब चीज़ें ठीक से हैंडल की। फिर मुझे एक टाइम पर लगा कि हाँ यार, अभी मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ली हैं, अभी मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, मैं मेरे सपने को जी सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ आया, फिर ये जर्नी शुरू हुई जी। मतलब 5 भाई बहन में आप कौन से नंबर? मैं सबसे छोटा था, पर मैं बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता था क्योंकि मतलब मैंने वो स्ट्रगल देखी है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में था और ठंड का टाइम था, मेरी मम्मी ऊपर कपड़े सुखा रही थी और मैं मम्मी के पीछे पीछे घूम रहा था। मुझे 1 रुपया चाहिए था क्योंकि वो लेदर बॉल के लिए कंट्रीब्यूट करना होता था, उसमें 25 रुपये की आया करती थी। और अभी तो बच्चे बहुत ही वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, हमारे वाले टाइम पे हम लेदर बॉल से खेला करते थे और ईंटों की विकेट हुआ करती थी। ग्लव्स हमने कभी पहने नहीं थे, ग्लव्स पहन लो तो क्रिकेट खेला नहीं जाए हमसे, बैट पकड़ा नहीं जाए। ये सब क्या होता है? पैड्स हुआ नहीं करते थे, मतलब पैड्स होते थे जब कोई किसी दूसरी टीम के साथ मैच हो रहा है संडे को कि उसमें बहुत फास्ट बॉलर है, तो एक पैड होता था इस पैर के लिए, इस पैर के लिए कभी पैड नहीं होता था, ग्लव्स होते नहीं थे। तो उस ज़माने में हुआ करते तो यार 1 रुपये के लिए भी स्ट्रगल थी। और मैं 10th स्टैंडर्ड में था कि हमारे यहाँ पॉकेट मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे घर में, मतलब खाने को मिल जाए, कपड़े हों, तो एक आपके अंदर लगता है ना कि यार आप जल्दी मैच्योर हो जाते हो जब घर में प्रॉब्लम्स हों या किसी भी चीज़ की। बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था, पर पैसों की कमी थी, तो आप जल्दी मैच्योर हो जाते हो। तो आपको लगता है कि यार मैं काम करूं। मैं छोटा होता था, मुझे लगता था ऐसी कोई गोली आती है जिसको मैं खाकर एक दिन में मतलब बड़ा हो जाऊं, लंबा हो जाऊं, ऐसे थॉट प्रोसेस हुआ करते थे मेरे। तो फिर वहाँ से एक जर्नी रही है
जी। एंड जैसे आपने बोला सबसे छोटे परिवार में, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, दे आर लाइक द मोस्ट पैम्पर्ड इन द फैमिली। yeah. उनको सबसे ज्यादा मतलब बिगाड़ा भी जाता है एक तरीके से। बट आपने जैसे बताया लाइक यू हैड दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah. फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कहीं वो जब सपनों को थोड़ा बैक सीट पे रखना पड़ा फॉर द टाइमिंग टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ चैलेंजिंग डिड दैट टाइम गेट फॉर यू टू काइंड ऑफ put yourself on hold and think about the other things first? लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मुझे लगता है कि ऐसा ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सब चीज़ें मिक्स होती हैं कि यू वांटेड टू डू दैट बट यू डोंट नो, कि आपको कोई रास्ता ही नहीं पता। एक वेग सा ड्रीम है कि वो मतलब सपनों का राजकुमार वाली बात है कि घोड़े पे कोई राजकुमार आएगा जैसे लड़कियों के ड्रीम होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरा भी ऐसा ड्रीम था कि कभी मैं जाऊँगा, फिल्में बनाऊँगा, पर वो बहुत ही धुंधला सा ड्रीम था। जो रियलिटी थी वो तो ये था कि यार काम करो, पैसे कमाओ, फैमिली को आगे लेके जाओ। तो मुझे ज़्यादा अकर नहीं किया वो कि मैं मेरा जो सपना है उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक वेग सा आइडिया था, कभी करेंगे, होगा तो करेंगे, ऊपर वाला मौका देगा तो करेंगे। तो वो प्रायोरिटीज़ अलग थी कि मेरे पास सेंट्रो कार कब होगी यार। शाहरुख खान सेंट्रो की ऐड करता है, मैं शाहरुख खान साहब का फ़ैन हुआ करता था कि अपने पास सेंट्रो कार कब होगी, अपने पास स्कूटर कब होगा, अपने पास बाइक कब होगी। हीरो होंडा बाइक मतलब ऐसा लगा करता था कि यार क्या बात है। और तो उसमें 2 बाइक हुआ करती थी, एक हीरो होंडा, एक यामा। तो यामा कूल हुआ करती थी, हीरो होंडा मतलब थोड़ी सी बिजनेस वाली बाइक हुआ करती थी। वो घर वाले हीरो होंडा ही दिलाते थे क्योंकि उसकी माइलेज बहुत अच्छी थी। तो वो एक सपना होता था अपने पास यामा कब होगी यार। तो वो सब सपने पहली प्रायोरिटी पर थे मुझे लगता है। एक वो पारिवारिक ब्रांड्स बन जाते हैं, जैसे हीरो होंडा था, गाड़ी में मारुति होती थी। हाँ, गाड़ी में मारुति होती थी। वो सब पारिवारिक ब्रांड्स बन जाते हैं कि घर वाले दिला रहे हैं तो मतलब सबसे पहले वही आएगा कि वही मिलेगा आपको, हीरो होंडा मिलेगा, यामा नहीं मिलेगा क्योंकि यामा की एवरेज बहुत कम है। एंड ऑल्सो आई रिमेंबर जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री में फेजेस आते हैं। एक फेज था जब एक्टर्स टैलेंट के रूप बेसिस पे डेब्यू करते थे, आज के टाइम पे वो कंपैरेटिवली वापस आ गया है। देन देयर वाज व्हेन यू स्टार्टेड देयर वाज अ टाइम जहाँ व्हाट मैटर्ड वाज किसके पास 6 पैक हैं और वो फिजिकल अपीयरेंस बहुत वो था। तो व्हेन यू वर कमिंग तो वो डाउट्स और थोड़ा एंशियसनेस और बाकी ये सब फीलिंग्स आए, सेल्फ डाउट वाली चीज़ें जब एंट्री करे थे कि हाउ विल आई फिट इनटू दिस नाउ? यार तुम बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं, मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस। ये आपने बहुत ही करेक्ट सवाल किया। जब मैं आया था तो गोरे चिट्टे 6 पैक्स वाले ही हीरो हुआ करते थे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कांट वर्क इन दिस इंडस्ट्री। मतलब मैंने एक टीवी पर, मतलब नेशनल चैनल पे एक सुना हुआ है कि कंगना ने सपोर्ट को सपोर्ट कह दिया, तो उसका वो मजाक उड़ा रही है। तो ये आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब टाइम हैज़ चेंज्ड। तो हम तो मतलब ऐसे ही आ गए नींदों में उठ के कि एक सपना है, करना चाहते हैं। मतलब मेरी लाइफ का टफेस्ट पार्ट ये रहा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। वो मेरा सबसे टफेस्ट पार्ट था कि एट दैट टाइम आई वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि मैंने काफ़ी कुछ किया है ज़ीरो से लेकर। उसके बाद आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं। एक वर्कशॉप थी हमारी, एक एक्टिंग वर्कशॉप थी, एंड आई यूज़ टू फील सो लो कि मेरा सेल्फ एस्टीम इतना कम था कि मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ और मुझे मेरा टीचर कह रहा है कि जो तेरा कुक है ना, उसका सेल्फ एस्टीम तुझसे ज़्यादा बेटर है, वो राजा लग रहा है और तू कुछ भी नहीं लग रहा। तो वो एक टाइम था ना कि उसका एक बहुत अजीब सा प्रेशर था कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको ठीक से मतलब सर्टन तरीका है बात करने का, या कितना टोन आपका होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। एक टाइम पर मेरी लाइफ का मेन एजेंडा रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो वो टाइम बहुत टफ टाइम था। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, आज की डेट में तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत खुल गई है, OTT बहुत खुल गया है कि आप टेबल पर क्या ला रहे हो, क्या पर्सनैलिटी लेकर आ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। उस समय आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ से ज़्यादा आपकी फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा मैटर करती थी। तो हम तो मतलब किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर गए कि चाह बहुत अंदर स्ट्रॉन्ग थी कि करना यही है। पर दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। एंड आपने सही बोला, जो चेंज हुआ है ना, बिकॉज आज वो लोग रूटेड चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि मतलब लोग वो हिंदी प्रॉपर बोल पाएँ, वो मतलब जो रीजनल लैंग्वेज होती है, वो डायलेक्ट होता है, वो लोग ढूंढते हैं। उस टाइम पे नहीं था वो, जैसे आपने बोला कि वो क्लासिज्म थोड़ा आ जाता है। बहुत ज़्यादा था वो, उस समय ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है तो आपका एक छोटा सा कैरेक्टर आपको फिल्म में मिल सकता है। एक तो वेब सीरीज़ नहीं थी उस समय, हीरो तो मतलब कोई और ही प्ले करेगा जी, चाहे वो एक्टिंग करे नहीं करे, उसे एक्टिंग आती हो नहीं आती हो, उसको डांस आता होगा, उसके 6 पैक्स होंगे। तो हमको तो ऐसा लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है यार, ये मतलब कैसे मिलन होगा। पर टचवुड ऊपर वाले ने कर दिया। पर कभी ऐसे इंडस्ट्री में जब लोगों से थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर थोड़ा महसूस हुआ कभी इन चीज़ों के बलबूते?
वो डेफिनेटली होता है, और आई थिंक शायद लोग नहीं भी चाहते हो तो आपके हेड में होता है, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट कि यू फीलिंग इनसिक्योर, यू फीलिंग लो, और आपकी सेल्फ स्टीम बहुत कम है, तो वो होता था। और आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, तो मैं उतना हैंग आउट भी नहीं करता हूँ लोगों के, मैं थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड हूँ, तो मुझे खुलते खुलते थोड़ा टाइम लगता है। तो एक अजीब सा प्रेशर मैंने बहुत सहा है, और एक लंबे टाइम तक सहा है कि कैसे कैसे करें जी। तो वाज इट आल्सो अ रीज़न कि मतलब आप प्रोड्यूसर बने, क्योंकि एक तरीके से आपको था कि मतलब अगर आपको एक्टिंग भी करनी है और कहानी भी बतानी है तो एक तरीके से जिम्मा अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली, ये बिल्कुल करेक्ट सवाल है कि मैं शायद प्रोड्यूस इसीलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह के रोल मैं करना चाहता हूँ वो मुझे बाहर मिलते नहीं हैं, जिस तरह की कहानियाँ मैं कहना चाहता हूँ वो बन नहीं रही हैं। मतलब प्रोड्यूस करना बहुत टफ जॉब है दोस्त। एक्टिंग मुझे लगता है कि सबसे मज़ेदार जॉब है इस प्रोफेशन में, फिल्म मेकिंग के प्रोफेशन में सबसे मज़ेदार जॉब कोई है तो वो एक्टिंग की जॉब है। कि आप काम करते हो 30-40 दिन, 10-20 दिन आप तैयारी करते हो, आपको पैम्पर किया जाता है, क्या चाहिए सर को, नारियल पानी आ जाता है, क्या चाहिए सर को, डाइट कोक आ जाती है। 200-300 लोग सेट पर काम करते हैं यार, और आपका फेस सबसे आगे होता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपके नखरे हैं क्या, मैंने कहा मेरे हिसाब से एज एन एक्टर्स आपके कंधे झुके होने चाहिए कि यार आप लोग, मतलब कितने लोग, लाइटमैन, स्पॉट दादा, ये वो कितना काम कर रहे हैं यार। एक राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, एक 1-1.5 साल चला जाता है लाइफ का, और आप उस पर वो आपका व्हीकल है, आप उस पर ड्राइव कर रहे हो जी। तो मुझे एक्टिंग का जॉब बहुत मज़ेदार लगता है। एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर का जॉब मुझे लगता है कि सबसे थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री का, स्पेशली अगर आप इंडी प्रोड्यूसर हो तो, कि हर चीज़ प्रोड्यूसर के यहाँ से जाती है। पानी की बोतल भी आप पीते हो तो वो प्रोड्यूसर के पैसे से जाती है। फिर प्रोड्यूसर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता किसी चीज़ का, सबसे आगे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिनेमाटोग्राफर। प्रोड्यूसर उतना ही पार्टनर है किसी प्रोजेक्ट का जितना डायरेक्टर है। उसने सब कुछ लगा दिया है और उसकी जर्नी बहुत लंबी है। कहाँ से वो शुरू करता है कि कहानी ढूंढने से, शूट करने से, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो डेफिनेटली यार कि मैं तो प्रोड्यूस सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने को नहीं मिल रहा है। मुझे करने को मिले तो मैं प्रोड्यूस बिल्कुल ना करूँ जी। और एक मतलब अभी भी अगर कोई लेमैन से पूछो प्रोड्यूसर, उन्हें लगता है कि वो इंसान जिसने पैसा लगाया, जस्ट लोगों को लगता है बस पैसा ही देना इज द प्रोड्यूसर्स वर्क, बट इट्स नॉट। हर चीज अरेंज करना, हर चीज को उसकी जगह पे लाना, दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रोड्यूसर। देयर इज अ लॉट दैट गोज। मतलब मुझे भी उतनी चीजें नहीं पता। मतलब जैसे कि तुम्बाड़ जब हम बना रहे थे तो 2015 में शूट खत्म हो गया था। उसके बाद हम 4 लोग ऑफिस में होते थे, मैं, मेरा को डायरेक्टर आदेश, संयुक्ता एडिटर, और एक लड़का था प्रणव जो पोस्ट देखता था। और क्रू को कोई इल्म नहीं था कि कभी ये फिल्म बाहर आएगी। लोगों ने कह दिया था फिल्म डब्बा बंद हो चुकी है। तो उस समय मैंने कितने पापड़ बेले, पैसे नहीं है, फ्लैट बेच रहा हूँ, गाड़ी बेच रहा हूँ, VFX करवाना स्वीडन से है, स्वीडन वाले हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप लोग हो कौन, उनको हमारी क्रेडिबिलिटी को लेकर डाउट है। स्पेशली मैं 3-4 लोगों का एक एंटोराज लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल में गया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ आ रहे थे। मेरा कोई लेना देना नहीं था कांस में, सिर्फ उस आदमी से मिलने के लिए मैं गया कि भाई हम ईमानदार लोग हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे, प्लीज़ हमारी फ़िल्म कर लो। तो VFX से लेकर, बैकग्राउंड से लेकर बहुत मेहनत की गई कि फ़िल्म को कैसे करें, कि अमेरिका रिलीज़ मिल सकती है क्या। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इसको ऑस्कर मिलना चाहिए था या ये फ़िल्म अमेरिका में रिलीज़ होनी चाहिए थी। तो मैंने बहुत मेहनत की कि अमेरिका में रिलीज़ नहीं हो सकती, कि और किसी लैंग्वेज की फ़िल्म चलने में बहुत जान जाती है, वो अलग गेम है जी। तो मैंने बहुत टफ टाइम झेला है यार। तो प्रोड्यूस करने में बहुत जान निकलती है। बिल्कुल। बट जैसे अभी आपने बताया था ना कि मतलब एक वो इनसिक्योरिटी होती है, आप चीज़ें सोचते हो कि स्टार्टिंग में कैसे करके, वो कौन सा पॉइंट था जहाँ एक तरीके से वो इनसिक्योरिटी से ओवरकम किए आप? मतलब जब आपको लगा कि ओके आई एम इन द राइट प्लेस, मुझे यहाँ होना चाहिए एंड दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, वो पॉइंट आया है अभी तक या अभी भी थोड़ा मतलब है वो तुम्बाड़ के बाद आ गया था जी। तुम्बाड़ से पहले के मेरे 7-8 साल ये हैं कि मैं फंक्शनल नहीं था। मैं अगर सही शब्द यूज़ करूं तो मैं बिल्कुल फंक्शनल नहीं था। मैं सारा दिन ये सोचता था कि मैं छोड़ दूं क्या, मैं चला जाऊं क्या, क्योंकि मेरा एक इस्टेब्लिश बिजनेस था। मुझे कुछ और था जो करना आता है। कुछ लोगों को होता है कि हमें आती एक्टिंग है तो हम करें क्या, पर मुझे कुछ लाइफ में और करना आता था। तो कंटिन्यूसली मेरी ये कन्फ्यूजन रही है 6-7 साल। मैं उस द्वंद्व से गुजरा हूँ जहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठ के पूरा दिन सोच रहा हूँ कि शायद चला जाऊँ क्या, शायद रुक जाऊँ क्या। पर तुम्बाड़ के बाद वो क्लियर हो गया था कि मैं यार यही करने वाला हूँ, मुझे इसी में मज़ा आने वाला है।
और ये भी नहीं था कि ऐसा कि तुम्बाड़ को कोई अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल गई थी। मेरे हेड में मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में था कि प्यार मिलेगा तुम्बाड़ को, और जो थिएटर में हुआ मुझे लगता है वो कम प्यार मिला। हालांकि लोगों ने OTT पे ज़्यादा देखा, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई थी और मुझे लग रहा था कि बहुत ही एक्सेसिबल कहानी है। ये वो कहानी है जो हर आदमी ने सुनी होती है, हर आदमी की दादी या दादा उसको एक कहानी सुनाते हैं कि बेटा एक राजा था, वो वहाँ जाता था, वो सोना लेके आता था। तो मुझे लगता है कि तुम्बाड़ की जो सक्सेस हुई उसके बाद नज़रिया चेंज हो गया। तुम्बाड़ ने बहुत कुछ चेंज किया है। पहले तो आई वांट टू से सॉरी, मैंने देखी नहीं वो फिल्म थिएटर में। वो उसके लिए मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने उस समय वो थिएटर में नहीं देखी, बिकॉज दैट फिल्म डिजर्व्स टू बी वॉच्ड इन दैट एक्सपीरियंस। तो तुम्हारे भी ट्वीट्स होते हैं क्या? मुझे बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं कि रिलीज कर दो थिएटर में। हाँ, आपके ट्वीट्स भी होते हैं क्या? रिलीज से याद आया, लास्ट ईयर व्हेन कंतारा केम, पीपल कंपेयर्ड इट टू, अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस वर मेड विद कंतारा एंड तुम्बाड़। उस समय बहुत लोगों ने बोला कि री रिलीज करें थिएटर में। इतना प्यार इस समय मिलता है एंड आई एम श्योर लाइक आई एम वन ऑफ दोस पीपल, अगर री रिलीज कर लोगी तुम्बाड़ मैं जाके देखूंगा फर्स्ट डे। आपने कभी सोचा कि मतलब री रिलीज में भी करें उस फिल्म को? मैंने बहुत बार सोचा है पर उसकी इकोनॉमिक्स फिट नहीं बैठती। और मैंने बहुत बार सोचा, कई बार आपके दिमाग में भी थॉट आता है, फिर आप उसको कैलकुलेट करके देखते हो, पर वो नहीं बैठती। और मुझे लगता है कि एक बार जो चीज़ हो गई वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से हो गई है, तो यू शुड मूव फॉरवर्ड। हमें तुम्बाड़ 2 बनानी चाहिए या और फिल्म्स बनानी चाहिए जिसको ऑडियंस देखे और इतना प्यार हमें दे। जी, बट व्हेन कंतारा वर्कड एंड कंपैरिजंस हुए तब ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तुम्बाड़ 2 को लेके कि मतलब जब भी वो लेके आएंगे, बिकॉज द लव दैट इट गॉट एंड व्हाट कंतारा मेड, उसने इतना पैसा कमाया, सो मतलब तुम्बाड़ 2 माइट आल्सो बी ऑन दैट पाथ बॉक्स ऑफिस वाइज। नहीं, मेरा यार ये कि मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक बिजनेस किया है जी, और 0 से 100 तक का सफ़र देखा है, तो आई हैव some sort of madness, some sort of confidence. When I was making तुम्बाड़ तो कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि ऐसी फिल्म बनती भी है क्या। मतलब वो जो आप कह रहे हो उसमें वो ज़माना था कि 6 पैक वाले और आइटम सॉन्ग कौन सा है, लड़की कौन है, लड़का कौन है, कास्ट का नाम क्या है, और कि एक ऐसी फिल्म जिसमें VFX है और प्रोस्थेटिक है, किसी ने सोचा नहीं था। तो तुम्बाड़ 2 मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ कि तुम्बाड़ चली या कंतारा चली। तुम्बाड़ 2 मुझे लगता है कि बननी चाहिए क्योंकि वो प्रेमाइस अलाउड करती है कि एज ए क्रिएटिव पर्सन समटाइम्स मैं किसी और तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ, पर इट्स नॉट इन माई हैंड्स। ये मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेके समझाना चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव आदमी हो, आपने लिखी है, आप डायरेक्टर हो, आप क्या बनाना चाहते हो ये ज़रूरी है। मैं तो 100 चीज़ें बनाना चाहता हूँ, इट डजेंट मैटर क्या फिट हो रहा है। आप एक स्टोरी लेके आते हो कि मैं जो नहीं बनाना चाहता हूँ पर मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, वो जॉनरा मैं नहीं बनाना चाहता हूँ पर मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो इट्स नॉट इन योर हैंड्स। तो मुझे लगता है कि तुम्बाड़ 2 इसलिए बननी चाहिए क्योंकि उस प्रीमाइस में वो जगह है तो प्रीक्वल बनने की, सीक्वल बनने की। मतलब मेरे हेड में तो तुम्बाड़ 6 बननी चाहिए। जी, 6 बननी चाहिए। मैं तो कहूँगा आगे 12 भी बने, मेरे को चलेगा, मैं हर देखने जाऊँगा। बट जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट स्टोरी। हर कैरेक्टर को आप एक अलग उठा के एक अलग स्टोरी बना सकते हैं। देयर इज अ लॉट पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए। एंड टुडे जब आप देखते हैं ना कि इतने यूनिवर्सेस बने हुए हैं, कॉप यूनिवर्स है, अस्त्रा यूनिवर्स, ये वो, तो एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस बूस्टर ऐड करता है कि मे बी दिस कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ यूनिवर्स ऑफ इट्स ओन। नहीं, पर वो मतलब कभी मैंने जैसे पहले भी तुम्हें कहा कि कॉन्फिडेंस का काम करता ही नहीं है। मेरा ऑलरेडी उस मटेरियल पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये यूनिवर्स नहीं बने होते तो भी मैं बनाता। मैंने उस समय तुम्बाड़ शुरू की थी जब एटलीस्ट इंडिया में तो यूनिवर्स नहीं थे। बाहर होंगे, बाहर तो थे डेफिनेटली, स्टार वॉर्स था और ये था, पर हमारे इंडिया में नहीं थे यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि मेरा उस कहानी में ट्रस्ट ज़्यादा है, उस स्टोरी में, उस दुनिया में इंटरेस्ट बहुत है कि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसका प्रीक्वल, उसका सीक्वल, उसका रीबूट। तो एक आइडिया रीबूट का भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लगता है। तो मतलब पता नहीं कब होगा, क्या होगा, पर जब होगा तो तुम्बाड़ 2 भी बनानी है, तुम्बाड़ 3 भी बनानी है, रीबूट भी बनाना है। अरे रे सर, आपने ऐसे मतलब एक्साइट करके छोड़ रहे हो। बट एक्चुअली इट लाइक आपने बोला ना कि आपने बिजनेस किया है फ्रॉम 0 to 100 तक का सफर। व्हेन यू डू अ बिजनेस, आप अपना एक तरीके से भविष्य और अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। राइट। व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज यू आर एन एक्टर। आपकी कास्टिंग कोई करेगा, आपको फिल्म में ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा, टू गिव दैट टू समवन एल्स, वो पूरा ओनस। उस बीच जब रिजेक्शंस आते हैं, उनके रीजंस अलग अलग होते हैं, तो बिजनेस करने के बाद वो चीज़ अपनी किस्मत किसी और के हाथ में देना, वो कितना चैलेंजिंग था? यार वो बहुत चैलेंजिंग है, और मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे सवालों पे मैं फिदा हूँ।
जो बात है ना कि ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं कह रहा हूँ कि यार ये दीवार तोड़ दो, अभी उस पर क्वेश्चन नहीं है कि मैंने कह दिया दीवार तोड़ दो, दीवार टूट जाएगी, ठीक है। पर इन दिस इंडस्ट्री मैं मतलब कल ही एक चीज़ से गुजर रहा हूँ कि एक एडिट है जो फिल्म का मैंने एक बनाई है, तो उसको लेकर मेरा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो डायरेक्टर को कुछ और चाहिए, एडिटर को कुछ और चाहिए। इट्स ए कोलैबोरेटिव आर्ट, आपका पैसा है, आपका समय है, वो सब अपनी जगह है, पर हर आदमी का से है। डायरेक्टर उसमें पार्टनर है, डीओपी उसमें पार्टनर है। जब हम तुम्बाड़ शूट कर रहे थे, तुम्बाड़ जैसी फिल्म के लिए डीओपी इक्विवेलेंट पार्टनर है, वो कहेगा कि मुझे शूट करना है। ऐसे बहुत दिन हुए जब हमने तुम्बाड़ शूट नहीं की है क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है, तो 200 लोगों का क्रू बैठा है, खर्चा लग रहा है, पर डीओपी राज़ी नहीं है। और मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि हर आदमी का से हो, तभी वो कुछ बनता है कि आप इतनी बात कर रहे हो तुम्बाड़ की, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन हुई है। तो वो मेरे लिए बहुत नया था, वो बहुत समझने की चीज़ है कि आपका पैसा हो, आपका टाइम हो, बट इट्स ए कोलैबोरेटिव थिंग कि राइटर का अपना से है। मैं किसी राइटर को जाके ये नहीं कह सकता कि यार मेरे कैरेक्टर को थोड़ा कर दे ऐसे ज़्यादा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस है। राइटर ने अपनी टोनैलिटी से लिखा है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव आर्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड मुझे लगता है तुम्बाड़ की बात भी इतनी ज़्यादा आपके साथ इसलिए होती है बिकॉज इट हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू टू जस्ट उसको एग्जिस्टेंस में लाना ऑन स्क्रीन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने सोचा हो गया, वो उसका पूरा सफ़र रहा है, एक अपना खुद इंसेप्शन से रिलीज तक का, एंड उसके बाद का भी जो आज तक चल रहा है सफ़र, तो वो बहुत ही अलग तरीके का रहा है। इस पूरे सफ़र में कभी आपको ऐसा आया, बिकॉज चैलेंजेस भी अपने बहुत रहे, तो कभी बीच में आया कि मे बी ये सब छोड़ के वापस थोड़ा बिजनेस साइड में लग जाता हूँ? नहीं, ये कभी नहीं हुआ यार, पर सफ़र बहुत कठिन रहा है कि जैसे आपने कहा ना, तो 2015 13 मई 2015 जी। तुम्बाड़ बन रही थी, रीशूट, ये रीराइटिंग, ये वो। मुझे अच्छे से याद है कि 13 मई 2015 का दिन, सुबह 4 बजे का टाइम, हम अस्तर वाला सीन कर रहे हैं, आटा उड़ रहा है और आवाज़ आती है इट्स अ रैप, और मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वॉर पे था जो ख़त्म हो गई है। मतलब उस समय इतना टफ लग रहा था कि फ़िल्म कब ख़त्म होगी, कब शूट ख़त्म होगा। वो अलग बात है कि उसके बाद 4 साल और लग गए फिल्म को रिलीज़ करने में, कि जैसे आपने कहा कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कि वो उस समय इतना टफ पॉइंट था। आज जैसे हम बात कर रहे हैं तुम्बाड़ को, और आज 5 साल हो गए, और एक टाइम था जब हम सोचा करते थे कि ज़िंदगी में भगवान आके पूछे कि बेटा क्या चाहते हो, तो कहें कि यार प्लीज़ ये बताओ तुम्बाड़ कब रिलीज़ होगी। तो वो रिलीज़ भी हो गई, उसका प्यार भी मिल गया, बट दैट वाज अ वेरी टफ जर्नी फॉर अस। जी, वेटिंग फॉर अ लॉट मोर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, होप यू हैड अ गुड टाइम, बिकॉज मुझे बहुत मजा। थैंक यू आकाश, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं प्रिडिक्ट भी करता हूँ, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे। मतलब आपके जो क्वेश्चन थे इतने बढ़िया थे, मतलब जो सुपरफिशियल क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, कि वो जो तह तक जाने वाली बात होती है ना, आई थिंक यू आर वेरी यंग। हाय, आई एम सोहम शाह एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड बबल।